गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पवन कटारिया आप सबका स्वागत करता हूं सक्सेस बिलीवर चैनल में। और यहाँ हम एक सीरीज पे चल रहे हैं, आपके साथ हैं। पिछले 2 एपिसोड आप देख चुके हैं और अब थर्ड एपिसोड है लोक व्यवहार में कुशलता। इसका थर्ड चैप्टर है, थर्ड एपिसोड है, लेकिन इसका अध्याय जो है बुक का, ये चौथा है। इसमें आप जान रहे हैं लोक व्यवहार, यदि लोगों के साथ डील कैसे करना है ताकि वो ना से हम हाँ तक पहुंच सकें, ताकि वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद करें और हमारे काम को पसंद करें और हमारी बात में सहमति जताएं। लेकिन उनकी सहमति लेने से पहले हमें उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, इसके बारे में हम सीख रहे हैं। और आज हम चौथे चैप्टर पे हैं, जिसमें आप सामने लिखा हुआ देख रहे हैं कि सहमति व्यक्त करने की कला। इसको हम सीखेंगे आज। मानवीय संबंधों में निपुण होने के लिए एक सबसे विशेष कदम जो आप उठा सकते हैं वह है सहमत होने की कला में निपुणता। इसको हम उठा सकते हैं पहला कदम। और इसके लिए सच यही सच यही आज के समय में बुद्धिमत्ता के बेशकीमती हीरो में से एक है। जीवन भर शायद कोई अन्य चीज आपकी इतनी सहायता ना कर सके जितनी कि ये आसान सी सहमति होने की कला कर सकती है। जब तक आप जीवित रहें, यह कभी ना भूलें कि लोगों के साथ असहमत तो कोई भी हो सकता है। कोई भी मूर्ख असहमत हो सकता है, लेकिन सहमत होने के लिए एक बुद्धिमान, निपुण और बड़े आदमी की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से तब जबकि दूसरा व्यक्ति गलती पर हो। यानी जिससे आप डील करने जा रहे हो, अगर वो गलत भी है और उसके बाद भी अगर आप उससे सहमति बताते हैं कि हाँ आप ठीक कह रहे हो, तो ये बहुत विशेष आदमी ही कर सकता है। मूर्ख आदमी तो सिर्फ नाराज हो सकता है। यानी कितने मेच्योरिटी की जरूरत है, ये आपने जान रहे हैं। एक मत होने की कला के लिए 6 सुझाव हैं आपके सामने। एक एक करके इस सुझाव को जानते हैं कि लोगों के साथ एक मत होना। पहला सुझाव है कि लोगों के साथ एग्री करो उनकी बात को। स्वयं को इस सोच के ढांचे में डालने के प्रयत्न करें। स्वयं को एक मत होने की प्रकृति विकसित करें। प्राकृतिक रूप से एक मतीय मनुष्य बने। यह है कि आप सोचें कि सामने वाला सही है और उसकी बातों में आपने हाँ करनी है और सहमत भी होना है मन से उसके साथ। लेकिन ये सिर्फ आप सहमत हो रहे हैं। दूसरा क्या है, जब आप उससे सहमत हो तो उन्हें स्पष्ट बताएं भी सही। अगर सिर्फ पहली बात करेंगे कि हम सहमत हो जाएं लेकिन बताएं ना, तो उसको पता कैसे चलेगा? क्योंकि लोगों के साथ एक मत होने या सहमत होना ही काफी नहीं है। लोगों को यह पता भी तो हो कि आप उससे सहमत हैं। जब आप लोगों के साथ सहमत हो तो अपना सिर हाँ में हिलाएं, उनके साथ नजरें मिलाएं और उनसे कहें मैं आपसे सहमत हूं या आप ठीक कह रहे हो। ये बात बताएं उनको अपने मुख से। तीसरा, यदि बहुत आवश्यक ना हो तो लोगों को यह ना बताएं कि आप असहमत हैं। अगर लोगों के साथ एक मत सहमत आप नहीं हो सकते तो यह बात उन्हें जताए नहीं, जब तक कि ऐसा करना बहुत जरूरी ना हो। तब तक क्या कोई जरूरत नहीं है उसको मुंह पे कहने की कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, जब तक कि कोई बहुत बड़ी विकट समस्या ना आ जाए। आप स्वयं आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि ऐसा कभी कभी ही होगा। चौथा कारण, जब आप चौथा सुझाव है आपके लिए, जब आप गलत हो तो गलती को स्वीकार करें। जब कभी भी आप गलत हो तो उसे स्वीकार करें। मैंने गलती की है, मैं गलत था, ऐसा मानने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा करना किसी बड़े आदमी के ही वश की बात है। और जो यह करते हैं लोग उनकी प्रशंसा करते हैं उसकी पीठ पीछे भी। साधारण व्यक्ति आदमी क्या करता है, झूठ बोलेगा, मना करेगा और फिर कुछ और बहाना बनाएगा कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो सही था अपनी जगह पे। लेकिन समझदार आदमी, जो बड़ा आदमी होगा, वो झुक जाता है। समझदार आदमी ही झुकता है हमेशा। पांचवा सुझाव है आपके लिए कि बहस से दूर रहें। मधुर मानवीय संबंधों के लिए बहस सबसे खतरनाक तकनीक है। इसलिए अगर आप सही हैं तो भी कभी बहस ना करें। बहस करने से ना तो कोई जीतता है और ना ही कोई मित्र बना पाता है। क्योंकि हमने व्यवहार करके सामने वाले को जीतना है, तो अगर आप बहस में पड़ गए तो एक आदमी हार जाएगा। और जब सामने वाले को अगर आप हरा भी दोगे तो भी फिर हारा हुआ व्यक्ति फिर उसके साथ काम करना हमारे साथ बिल्कुल नहीं चाहेगा, हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहेगा, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होगा। छठा सुझाव है कि लड़ाकू लोगों के साथ सही ढंग से पेश आएं।
क्योंकि लड़ाकू लोगों को एक ही चीज चाहिए, वो है लड़ाई। उसको काबू करने का सबसे बड़ा तकनीक क्या है? उसके साथ लड़ाई करने से बचना। वे क्रोधित होंगे, प्रोवोक करेंगे, उकसाएंगे आपको लड़ाई करने के लिए, लेकिन जब आप लड़ाई नहीं करोगे तो उसी गुस्से को उनको थूक की तरह निगलना पड़ेगा और वो इससे मूर्ख दिखाई देंगे। तो उनसे बचने का एकमात्र तरीका कि लड़ाई झगड़े में ना पड़े, उनकी जो है तरकीब उन्हीं के पास ही रहने दें। और अगर आप ये एक मत होने की 6 कला सीख गए जो पीछे बताई आपको, तो इसके एक मत होने की कला के कारण क्या है, क्यों हमें ऐसा करना चाहिए, हमें एक मत होना क्यों चाहिए, सहमत होना क्यों चाहिए? क्योंकि 3 कारण हैं इसके। पहला कारण है कि लोग उन्हें पसंद ही नहीं करते जो उनके साथ सहमत नहीं होते। यानी कि लोग उन्हें ही पसंद करते हैं जो उनके साथ सहमत होते हैं। दूसरा, लोग उन्हें पसंद नहीं करते जो उनसे भिन्न मत रखते हैं। लोग तीसरा, लोग अपनी राय की आलोचना कभी पसंद नहीं करते। और हम इसी चीज 6 सुझाव जब पालन करते हैं, इन्हीं 3 नियमों का पालन करते हैं हम, इसीलिए ही तो हम फिर अच्छे लगने लग जाते हैं दूसरे को, सामने वाले को। और सामने वाला कहता है हमें कि आपके जैसा आदमी नहीं देखा। और 5वां अध्याय आप देख रहे हैं कि लोगों को सुनने की कला। लोगों को सुनना भी एक कला है, एक आर्ट है। कैसे? आप लोगों को जितना अधिक सुनेंगे, आप उन्हें ही अधिक निपुण होते जाएंगे, आप उतने ही अधिक पसंद किए जाएंगे, आप उतने ही अच्छे वक्ता कहलाएंगे। एक अच्छा बोलने वाले की अपेक्षा एक अच्छा श्रोता हमेशा लोगों का स्नेह का पात्र होता है। इसका कारण यह है कि एक अच्छा श्रोता हमेशा लोगों को अपने मन पसंदीदा वक्ता को सुनने का अवसर देता है, जो कि वे स्वयं है। क्योंकि जब आप सुन रहे हैं उसको, अपनी कम बोल रहे हैं, तो यानी कि आप सुन रहे हैं, और वो यही चाहता है, एक श्रोता चाहता है। वो जीवन में शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो आपको लोगों का चहेता बनने से इससे अधिक मदद कर पाए। तो सबसे ज्यादा मदद ये बात करेगी कि आप एक अच्छा श्रोता बने। एक अच्छा श्रोता होना महज एक संयोग नहीं है। नीचे एक अच्छा श्रोता बनने के लिए 5 नियम दिए गए हैं। ये कला अगर आप में अपना ली, तभी एक अच्छा श्रोता बन पाएंगे। वो क्या कला है, ये हमें सीखनी पड़ेगी। पहली कला है ये, पहला है इसके अंदर जो नियम है, वक्ता की ओर देखें। जो भी सुनने योग्य है वह देखने योग्य भी तो है, इसलिए उसकी तरफ देखें ताकि उसको एहसास हो कि मेरी बात सुन रहा है ये। दूसरा, वक्ता की ओर झुककर उसे उत्सुकता से सुने। जब हम सामने झुक जाते हैं, सामने वाला लगता है सामने वाले को कि मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है। एहसास दिलाएं कि आप एक भी शब्द को चूकने देना नहीं चाहते, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आप उसकी बात को। तीसरा नियम क्या है? प्रश्न पूछें। यह वक्ता को इस बात का एहसास दिलाता है कि आप उसे ध्यान से सुन रहे हैं। प्रश्न पूछना भी एक उच्च कोटि की कला है, जो आपने पीछे कुछ प्रश्न अभी सुने भी थे पिछले चैप्टर में। चौथा नियम, वक्ता के विषय में जुड़े रहें और बीच में बाधा ना डालें। तो जो सामने वाला कह रहा है जिस विषय में, उसी विषय पे रहें। कई बार हम सब्जेक्ट को चेंज करके बात कहाँ की कहाँ ले जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। हम उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे होते, क्योंकि हम उसकी बातों को बार बार काटते हैं। जब तक सामने वाला बात करने वाला व्यक्ति अपनी बात को समाप्त ना कर लें, आप विषय को ना बदलें। चाहे आप नए विषय पर शुरुआत करने के लिए कितने भी उत्साहित हो, कितने भी एक्साइटेड हो आप अपनी बात को कहने के लिए, लेकिन चुप रहें और अपनी उसकी बात को पूरा होने दें। 5वां नियम, वक्ता को संबोधित करने वाले शब्दों का ही प्रयोग करें, आप और आपका और अपना। फिर वो 4 शब्द दोबारा आ गए कि मैं, मुझे, मेरा, मुझको जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे होते उसको। तो आप बातचीत का केंद्र वक्ता से स्वयं की ओर ले जाते हैं। यह बोलना है, ना कि सुनना। जब हम बार बार फिर मैं बोलते हैं, मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे वैसे करता हूँ, तो फिर वो समझ लो उसकी नहीं सुन रहे, फिर अपनी बोलना चाह रहे हो आप। तो उस बात को छोड़ दो, ये 4 शब्दों का त्याग करो, कांटा लगा दो जीवन भर के लिए। आप पाएंगे कि ये 5 नियम महज विनम्रता है और कुछ नहीं है। विनम्रता आपको कभी इतना अधिक लाभ प्रदान नहीं करेगी जितना कि सुनने की कला। तो सुनना बहुत जरूरी है। आपको जब सामने वाले को आप सुनेंगे,
तब आप जानेंगे कि वो आपको बिल्कुल पसंद करने लगा है। और ये थे हमारे इस समय के पांच पांचवा चैप्टर भी आपके सामने हो गया जो आपने देखा अभी। इसके अंदर हमने सुनने कैसा सुनना है उसकी कला भी सीख ली, उसके नियम भी जान लिए हमने सामने आपके। और ये जब नियमों का पालन करेंगे तो सामने वाले को बहुत पसंद आएंगे। इसके आगे के जो चैप्टर हैं वो पहुंचाएंगे आपको सामने वाले की ना से हाँ तक कैसे पहुंचे, कैसे वो हमसे प्रेम करने लगेगा और कैसे वो ये बोलेगा कि सबसे अच्छे व्यक्ति तो यही है, आपके जैसा इंसान नहीं देखा। तो आगे आप जानेंगे। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। ये पूरी सीरीज है जो आपके बिजनेस को, आपके काम को, रिलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने जा रही है। इसको बड़े ध्यान से अगर आपने इसको अपना लिया तो आप जानेंगे ये सब कुछ कि कैसे ये सारा काम आपके लिए लोक व्यवहार की कला सीखने से पिछले से ज़्यादा अच्छा होता जाएगा और दिन प्रतिदिन हम और बेटर होते जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय दिया इसको सुनने के लिए। और आगे के लिए आप इंतजार करिए, बहुत ही जल्दी आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।